बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं स्लो बेस एग्जाम विद जहांगीर। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है डेटा कम्युनिकेशन यूनिट 4 कंप्यूटर साइंस क्लास 9। इस वीडियो में जो टॉपिक हमने देखने हैं, दीज आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम। और दूसरा टॉपिक जो हम देखेंगे वो एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड। मतलब इस वीडियो में हमने दो टॉपिक्स पे बात करनी है। पहले हमने ये देखना है कि एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है उनमें कौन कौन सी खसूसियात, करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए ताकि उसको हम अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम कह सकें। और दूसरे टॉपिक में हमने देखना है कि जो डेटा की ट्रांसमिशन होती है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, जो डेटा सेंडर से रिसीवर की तरफ जाता है तो वो उसके दो मूड होते हैं। उन दो मूड्स का फ़र्क क्या है, वो क्या चीज़ें हैं। लेट्स मूव टू द टॉपिक। सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए गुड कम्युनिकेशन सिस्टम देखते हैं। उनमें हमने तीन प्रॉपर्टीज़ या तीन करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने बात करनी है। सबसे पहला जो है हमारे पास है डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब है पहुंचाना। तो हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम में होता ये है कि डेटा जो है वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचता है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहला पॉइंट जो आप लोगों ने यू मस्ट हैव टू रिमेंबर, मस्ट डिलीवर डेटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम की पहली खुसूसियत ये होनी चाहिए कि सेंडर ने जिस रिसीवर को जिस डेस्टिनेशन पे उन्होंने डेटा भेजा है, डेटा जो है सही जगह पे भेजना चाहिए, सही बंदे को मिलना चाहिए, किसी और को नहीं मिलना चाहिए। दूसरे पॉइंट में हमने बात की भी है, ओनली टू द डेस्टिनेशन टू whom इट इज सेंड। मतलब जिसको आपने भेजा है सिर्फ उसी को मिलना चाहिए, किसी और को नहीं मिलना चाहिए। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल, ईमेल मस्ट बी रिसीव्ड टू एड्रेस ईमेल आईडी इट्स मैनेज बाय प्रोटोकॉल यूज्ड। अच्छा, इसमें पॉइंट में एग्जांपल में ये बात की गई है कि इफ़ यू आर अ सेंडर और आपने किसी को किसी ईमेल आईडी पे आपने जो है ना ईमेल भेजी है, तो वो ईमेल जो है सिर्फ उसी आईडी पे जाएगा, इसके अलावा किसी और के पास आपका ईमेल नहीं जाएगा, कोई और जो है इस ईमेल को नहीं देख सकेगा। और ये सारा काम जो होता है कम्युनिकेशन सिस्टम में प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। तो ये जो है उनमें से एक प्रोटोकॉल है जो इस सारी चीज़ को जो है वो क्या करता है, मैनेज करता है, उसकी तरतीब में रखता है। दूसरा पॉइंट कम्युनिकेशन सिस्टम का, पहली बात हमने की डिलीवरी के बारे में कि करेक्ट डेस्टिनेशन और सिर्फ उसी को मिलना चाहिए। दूसरी जो है ना एक्यूरेसी, मस्ट डिलीवर मैसेज विदाउट एनी चेंजेस। इसका मतलब ये है कि आपका जो मैसेज है, आपका जो डेटा है सेंडर का जो रिसीवर के पास जा रहा है, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट। जो डेटा यूजर ने भेजा है वही डेटा जो है रिसीवर के पास पहुंचे, दरमियान में उसमें कोई चेंजेस ना हो। इनकरेक्ट डेटा मे नॉट बी यूजेबल फॉर रिसीवर। अगर आपके डेटा में चेंजेस आ जाती हैं, उसमें कोई ख़राबी आ जाती है या उसमें से कुछ कम या ज़्यादा हो जाता है, तो वो जो है ना रिसीवर के लिए फिर यूजेबल नहीं होगा, उसके लिए काबिल इस्तेमाल नहीं होगा। और इसके लिए भी कम्युनिकेशन सिस्टम में प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं ताकि इसकी जो है ना एक्यूरेसी जो है वो डेटा की इंश्योर हो। प्रोटोकॉल्स इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ डेटा, इसके लिए अपने प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं डेटा की एक्यूरेसी को इंश्योर करने के लिए। हम प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड कम्युनिकेशन सिस्टम देख रहे हैं। हमने दो पॉइंट्स की बात की कि पहले डिलीवरी मस्ट टू द करेक्ट डेस्टिनेशन एंड ओनली टू दैट डेस्टिनेशन, और दूसरी हमने कहा कि एक्यूरेसी के जो डेटा है वो बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्म में जो है रिसीवर के पास पहुंचना चाहिए। और इन दोनों के बारे में हमने कहा कि इस चीज़ को इंश्योर करते हैं प्रोटोकॉल्स जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं। तीसरा करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी जो है हमारे पास गुड कम्युनिकेशन सिस्टम की, वो है टाइमलीनेस। कि आपका जो डेटा है वो जो जिस वक्त पे उसको पहुंचना चाहिए उसी वक्त पे जो है वो डेटा रिसीवर के पास पहुंच जाए। मस्ट डिलीवर डेटा विद इन टाइम। इन रियल टाइम ट्रांसमिशन लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंस द डेटा मस्ट बी डिलीवर इट इज प्रोड्यूस्ड। हमारे पास जो रियल टाइम ट्रांसमिशन होती है, जिस तरह वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें वीडियो पे मुख्तलिफ जगहों पे लोग बैठ के आपस में एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, किसी इशू पे डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो उन जगहों पे उन ट्रांसमिशन में जो है आपका डेटा जो है जो ही प्रोड्यूस हो रहा होता है, जो ही बातें हो रही होती हैं, उसी वक्त जो है वो उसका पहुंचना जो है वो ज़रूरी है। अगर लेट हो जाए, मिसाल के तौर पर एक बंदा पेशावर में, एक कराची में, एक लाहौर में, एक क्वेटा में बैठा हुआ है,
ان کی ویڈیو کانفرنس ہو رہی ہے، اب ایک بندہ بول رہا ہے اور وہ جو ڈیٹا ہے باقی لوگوں کے پاس 1 گھنٹے کے بعد پہنچ رہا ہے، تو پھر ایسے ڈیٹا کی کمیونیکیشن سسٹم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ڈیٹا جو ہی پروڈیوس ہوتا ہے، جو ہی وہ بول رہا ہوتا ہے، اسی وقت جو ہے وہ ڈیٹا باقی لوگوں کے پاس پہنچنا چاہیے۔ پھر ہمارے پاس ریئل ٹائم جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک کو ہم سافٹ ریئل ٹائم کہتے ہیں اور ایک کو ہم ہارڈ ریئل ٹائم کہتے ہیں۔ سافٹ ریئل ٹائم جو ہے اس میں اگر تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے تو وہ برداشت کر سکتا ہے، اٹ کین بیئر، مطلب اگر تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے، کچھ سیکنڈز جو ہے ڈیلے ہو جائے تو اس سے کچھ خاص مسئلہ نہیں بنتا۔ مثال کے طور پر ایک کرکٹ میچ ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ، ایک کرکٹ میچ ہو رہا ہے کسی دوسرے ملک میں، اگر وہ 1-2 سیکنڈ لیٹ آپ کے پاس پہنچ رہا ہے تو اس سے کوئی خاص مسئلہ نہیں بن رہا۔ بٹ ان ہارڈ ریئل ٹائم a slight delay can cause damages، لیکن ہارڈ ریئل ٹائم جو سسٹم جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ اگر تھوڑا سا بھی ڈیلے ہو جائے تو وہاں پہ بہت زیادہ نقصان ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آئل ریفائنری ہے جہاں پہ ٹمپریچر کو ناپنے کے لیے، تاکہ ٹمپریچر جو ہی ایک لمٹ ہوتی ہے اس سے زیادہ ہو جائے تو فوراً جو ہے وہ سسٹم کو بند کر دے۔ اب اگر ٹمپریچر اس لمٹ تک پہنچ جاتا ہے اور آپ کا سسٹم جو ہے کمیونیکیشن سسٹم اس وقت رسپانس نہیں کرتا تو اس سے کیا ہو سکتے ہیں، آئل ریفائنری میں بہت زیادہ ایکسپلوژنز، دھماکے ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح مثال کے طور پر میزائل سسٹم ہے، دشمن کے درمیان جنگ، 2 دشمنوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، آپ کے میزائل سسٹم کچھ سیکنڈز لیٹ ہو جائے، رسپانس نہ دے، تو اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ اس اتنے ٹائم میں دشمن کا میزائل آ کے آپ کے پورے سسٹم کو تباہ کر سکتا ہے۔ تو ہمارے پاس ہم نے کریکٹرسٹکس یا پراپرٹیز آف گڈ کمیونیکیشن سسٹم میں ہم نے 3 باتیں کی۔ سب سے پہلے ہم نے کہا کہ اٹ مسٹ ڈیلیور ڈیٹا ٹو دا کریکٹ ڈیسٹینیشن اینڈ اونلی ٹو دیٹ ڈیسٹینیشن، مطلب جس کے پاس آپ بھیج رہے ہیں اس کو اور صرف اس کو ملنا چاہیے۔ دوسرے ہم نے کہا کہ ایکوریسی، کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ مسٹ بی ایکوریٹ، مطلب اس میں کوئی چینجز نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے بارے میں ہم نے یہ کہا کہ یہ جو 2 ٹاسک ہیں ان کے لیے پروٹوکولز استعمال ہوتے ہیں کہ کمیونیکیشن سسٹم ہے اور وہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں۔ تیسری ہم نے پوائنٹ کریکٹرسٹکس اور پراپرٹیز سے ریلیٹڈ ہم نے بات کی ٹائملینس کی، کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے ود ان ٹائم پہنچنا چاہیے، اگر وہ لیٹ ہو جائے تو پھر جو ہے آپ کی کمیونیکیشن سسٹم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دس واز آور فرسٹ ٹاپک آف دس ویڈیو۔ اس ویڈیو کا ہمارا پہلا ٹاپک تھا کریکٹرسٹکس آف اے گڈ کمیونیکیشن سسٹم۔ لیٹس موو ٹو دا سیکنڈ ٹاپک، دیٹ از اسynchronous اینڈ synchronous ٹرانسمیشن۔ اچھا، سادہ الفاظ میں پہلے بتاؤں کہ یہ ہم جو بات کر رہے ہیں سنکرونس اور اے سنکرونس میں، یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ سینڈر سے ریسیور کی طرف جو ڈیٹا جاتا ہے اس کا جو موڈ ہے وہ 2 موڈ ہیں، اس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے۔ اچھا، سنکرونس جو ہوتا ہے، سنکرونس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ جب 2 بندوں کے درمیان، 2 ڈیوائسز کے درمیان جو ٹائمنگ ہے وہ ٹائمنگ جب میچ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سنکرونس، اور جب 2 ڈیوائسز کے درمیان ٹائمنگ جو ہے میچ نہیں ہوتی اس کو ہم کہتے ہیں اے سنکرونس۔ اب آپ کو ٹاپک سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ اچھا، یہ 2 چیزیں جو ہیں ان کو ہم نے پوائنٹس میں تقسیم کیا ہے۔ پوائنٹ سے ایک تو آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی، دوسرا سیکھنے میں آسانی ہوگی، اور تیسرا جو ہے آپ کو پیپر میں اٹیمپٹ کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ اچھا، تو ہمارا پہلا پوائنٹ ہے شیڈیولڈ ٹائمنگ، مطلب ان کے درمیان جو ٹائم ہے اس کا شیڈیول۔ نو ٹائم از شیڈیول بٹوین سینڈر اینڈ ریسیور، سینڈر اور ریسیور کے درمیان جو ٹائمنگ ہے وہ میچ نہیں ہوتی، ان کے درمیان کوئی شیڈیول نہیں بنا ہوتا، جبکہ سنکرونس ٹرانسمیشن میں ٹائم از میچڈ بٹوین سینڈر اینڈ ریسیور، سینڈر اور ریسیور کے درمیان جو ہے وہ ٹائم فکس ہوتا ہے، ٹائم جو ہے وہ میچ ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا پوائنٹ وہ بھی پہلے پوائنٹ ہی سے ریلیٹڈ ہے، ٹائم بٹوین کریکٹرز۔ آپ کے جو کریکٹرز آ رہے ہوتے ہیں سینڈر سے ریسیور کی طرح، کریکٹر مینز آپ کی کی بورڈ سے کوئی بھی لیٹرز، کوئی بھی نمبر یا کوئی بھی سمبل جب آپ کوئی کی پریس کرتے ہو آپ کو کمپیوٹر کی اسکرین پہ نظر آتا ہے تو وہ ایک کریکٹر کہلاتا ہے۔ تو ہمارے پاس اے سنکرونس ٹرانسمیشن میں چونکہ سینڈر اور ریسیور کے درمیان شیڈیولنگ نہیں ہوتی تو اس لیے کریکٹرز جو آ رہے ہوتے ہیں ان کے درمیان جو ٹائم انٹرول ہوتا ہے وہ فکس نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ کا پہلا کریکٹر اور دوسرے کریکٹر کے درمیان 1 سیکنڈ کا فرق ہے، میں فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے سیکنڈ استعمال کرتا ہوں، لیکن کمپیوٹر میں جو ہے وہ مائکرو سیکنڈز کی بات ہوتی ہے۔ پہلے اور دوسرے کریکٹر کے درمیان جو ہے 1 سیکنڈ کا ڈیفرنس ہے، پہلا کریکٹر اور 1 سیکنڈ کے بعد دوسرا کریکٹر، پھر دوسرے اور تیسرے کے درمیان جو ہے وہ 3 سیکنڈ کا فرق ہے۔ تو اس طرح کی کوئی جو ہے وہ انٹرول فکس نہیں ہوتا کہ ایک کریکٹر اور دوسرے کریکٹر کے درمیان کتنا ٹائم لگے گا، جبکہ سنکرونس میں چونکہ ٹائمنگ جو ہے سینڈر اور ریسیور کے درمیان میچ ہوتا ہے اس لیے
तमाम करेक्टर्स के दरमियान जो है वो टाइम इंटरवल जो है वो सेम होता है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, बेसिकली एक ही पॉइंट है लेकिन हमने इसको 2 पॉइंट्स में लिखा है। अच्छा, तीसरा पॉइंट हमारे पास है कंट्रोल इंफॉर्मेशन। अच्छा, हमारे पास एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड में चूंकि टाइमिंग शेड्यूल नहीं होती, करेक्टर्स के दरमियान टाइमिंग फिक्स नहीं होती, तो इसलिए मसला ये आता है कि हमारा जो रिसीवर है वो किन बिट्स को एक करेक्टर समझेगा और किन बिट्स को जो है वो खाली चैनल समझेगा। तो उसको समझाने के लिए हम जो डेटा के करेक्टर्स होते हैं, हर एक करेक्टर के स्टार्ट में एक स्टार्ट बिट लगाते हैं और करेक्टर के एंड पे एक स्टॉप बिट लगाते हैं, ताकि रिसीवर जब स्टार्ट बिट मिलता है तो वो समझता है कि अब इसके बाद जो सिग्नल आ रहे हैं ये एक करेक्टर के हैं, और जब उसको स्टॉप बिट मिलता है तो उसको पता चलता है कि यहाँ पे ये करेक्टर खत्म हो गया है। तो इसलिए हम हर एक करेक्टर के स्टार्ट में स्टार्ट बिट और आखिर पे जो है स्टॉप बिट लगाते हैं। तो इसको हम कंट्रोल इंफॉर्मेशन कहते हैं, क्योंकि वो डेटा को कंट्रोल करते हैं। जबकि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में हमारे पास चूंकि टाइमिंग मैच होती है, उनको पता ही होता है कि इतने टाइम में एक करेक्टर आएगा, फिर इतने टाइम में एक करेक्टर आएगा, फिर इतने टाइम में एक करेक्टर आएगा। सो इसलिए उसको सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में स्टार्ट और स्टॉप बिट की जो है ना कोई ज़रूरत नहीं होती। तो हमने 2 डिफरेंसेस की बात की बड़े बड़े, कि एसिंक्रोनस में टाइम मैच नहीं होता, सिंक्रोनस में टाइम मैच होता है। दूसरा हमने कहा कि चूंकि एसिंक्रोनस में टाइमिंग मैच नहीं होता, इसलिए हम कंट्रोल इन्फॉर्मेशन लगाते हैं, और सिंक्रोनस में चूंकि टाइमिंग ही मैच होता है तो हमें कंट्रोल इन्फॉर्मेशन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, चौथा पॉइंट वो भी तीसरे पॉइंट से रिलेटेड है, ट्रांसमिशन स्पीड। अब हमारे पास एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है वो हर एक करेक्टर के साथ 2 बिट्स हम एक्स्ट्रा लगाते हैं, एक स्टार्ट के लिए और एक एंड के लिए, स्टॉप के लिए। तो अब हमारे पास एक करेक्टर जो होता है नॉर्मली 8 बिट का होता है, तो इसका मतलब यह है कि हर 8 बिट के साथ हम 2 बिट्स जो है वो एक्स्ट्रा लगाते हैं। तो इसलिए हमारी जो ट्रांसमिशन है वो स्लो होती है, स्लो बिकॉज ऑफ कंट्रोल इंफॉर्मेशन। और जो हमारा सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड है उसमें हमारी जो ट्रांसमिशन होती है वो फास्ट होती है, क्योंकि उसमें हमारे पास कोई कंट्रोल इंफॉर्मेशन नहीं लगे होते। अच्छा, अब 5वें पॉइंट में हम बात करेंगे यूजेज की, कि हमारे पास एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन कहाँ पे इस्तेमाल होता है। दैट इज बिटवीन सिस्टम यूनिट एंड कीबोर्ड। आपके कीबोर्ड और सिस्टम यूनिट, आपका जो सीपीयू का डब्बा है, सिस्टम यूनिट के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है, आप कीबोर्ड से जो टाइपिंग करते हो, ये एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे, एज ए स्टूडेंट्स जो है खासकर वो सोचेंगे कि अब कीबोर्ड अगर किसी की टाइपिंग बहुत तेज है, अब अगर किसी की टाइपिंग बहुत ही तेज हो, मिसाल के तौर पर बहुत ज्यादा तेज है, तो 1 सेकंड में वो ज्यादा से ज्यादा कितने करेक्टर कर लेगा? 5 कर लेगा, 10 कर लेगा। लेकिन ये 1 सेकंड में 10 करेक्टर, कंप्यूटर चूंकि माइक्रो सेकंड में उनकी कैलकुलेशन होती है, माइक्रो सेकंड मीन्स सेकंड का 1,00,000वां हिस्सा, तो ये कंप्यूटर के लिए फिर भी बहुत कम है। तो ये चूंकि इसको ज्यादा तेज कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए हमारे पास एसिंक्रोनस इस्तेमाल होता है। जबकि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है बिटवीन कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं उनके दरमियान जो है हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सिंक्रोनस ट्रांसमिशन इस्तेमाल होता है। अब एज स्टूडेंट्स आपके जहन में ये ख्याल आता होगा कि यहाँ पे तो कीबोर्ड में जो है ना हम एक एक करेक्टर तेजी से कर सकते हैं, जबकि नेटवर्क में तो इतना नहीं होता। नेटवर्क में बहुत सारा डेटा आपका जा रहा होता है। कीबोर्ड से अगर आप मिसाल के तौर पर आपको मैं कहूँ कि 1,00,000 करेक्टर जो है टाइप करो, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि नेटवर्क पे 1,00,000 करेक्टर सेंड करो, एक पूरी किताब सेंड करो, तो वो जो है ना बहुत ज़्यादा करेक्टर उसमें आते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो है ये सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड इस्तेमाल होता है। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के बारे में हमने बात शुरू की, थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं। हमने कहा कि ट्रांसमिशन के 2 मोड हैं। सिंक्रोनस में सेंडर और रिसीवर के दरमियान टाइमिंग मैच होती है, एसिंक्रोनस में टाइमिंग मैच नहीं होती। फिर उनके हमने पॉइंट देखे कि शेड्यूल टाइमिंग, और फिर हमने कहा कि टाइम बिटवीन करेक्टर्स, फिर हमने कहा कि कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है। चौथे पॉइंट में हमने ट्रांसमिशन स्पीड को देखा, और 5वें पॉइंट में हमने इन दोनों मोड की यूजेज को देखा कि कहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। हमने दोनों टॉपिक इस वीडियो में कवर कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन कमेंट्स। सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।